जी हां दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज की आ गई 8 महत्वपूर्ण खबरें। सभी केंद्र कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ऐसे में सभी केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों से निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी कवरेज सटीक तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। वो लगेगी पेंशन अदालत होगा सभी पेंशनों की पेंशन संबंधी शिकायतों का निवारण। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, इसमें कैसे भाग लेना होगा, पूरा विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ जो अगली खबर है, अब सपर्स टीम ने दोबारा पेंशनरों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। सपर्स ने माइग्रेशन का अब तक जो पेंशन धारक पेंशन बैंक से प्राप्त कर रहे थे, उनको भी सपर्स में माइग्रेशन का कार्य दोबारा से चालू कर दिया है। साथ साथ अगली बड़ी खबर, सबस टीम आपको देगी 8% ब्याज। इसको लेकर सबस का नोटिफिकेशन हुआ जारी, पूरा माजरा आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ सबस ने जारी की है चेतावनी, सभी पेंशनों को अपना पीपीओ अपडेट करवाना होगा और दोबारा से अन्यथा हो जाएगा बड़ा नुकसान। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। मार्च की पेंशन को लेकर आ गई है बड़ी अपडेट। क्या मार्च की पेंशन आपको 46% महंगाई भत्ते राहत के साथ आएगी या फिर 50% महंगाई भत्ते के साथ आएगी, इसको लेकर आ गया बड़ा अपडेट। इसके साथ साथ कैबिनेट मीटिंग आखिरकार कब होने जा रही है, आपको 50% महंगाई भत्ते का ऐलान, कैबिनेट मीटिंग की तारीख कब तक होगा आपके लिए 50% महंगाई भत्ते का ऐलान, गुड न्यूज है। साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बकाया 18वां एरियर को लेकर बड़ी अपडेट। इसके साथ साथ आपकी एडिशनल पेंशन में संशोधन को लेकर आ गई गुड न्यूज। कम उम्र में मिलेगा पेंशन बढ़ोतरी का फायदा। ये सभी खबरें इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। सभी पेंशन धारकों के लिए ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण है। पेंशन अदालत लगाई जा रही है आपके लिए रोहतक के अंदर। हाँ, आपको लगाई जा रही है जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस के अंदर लगाई जा रही है। 8 तारीख को लगाई जाएगी। 8 मार्च 2024 को रोहतक के आसपास के जो भी फैमिली पेंशन है, पेंशन उन्हें पेंशन भाग लेना चाहिए। यदि उन्हें पेंशन में संबंधित कोई शिकायत है, पेंशन के बारे में कोई दिक्कत है, उन्हें कोई एरियर नहीं मिल रहा है, उनकी पेंशन फिक्स एक्शन में गड़बड़ी है, या फिर सपर्स के बारे में कुछ नॉलेज लेना चाहते हो, तो इस पेंशन अदालत में भाग लेना अवश्य है। इस पेंशन अदालत में जाना, उसके लिए आपको साथ ही डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या क्या लेकर जाना होगा। आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा, पैन कार्ड लेकर जाना होगा, साथ ही साथ आपको डिस्चार्ज बुक भी लेकर जानी होगी। इसके साथ ही आपको पेंशन अदालत में सभी कर्मचारी के लिए अपनी पेंशन के संबंधित शिकायत रखेंगे, तो आपकी पेंशन की जो शिकायत होगी उसका निवारण करने का पूरा भरपूर प्रयास किया जाएगा पेंशन अदालत में। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने है, जिसमें जो पेंशन धारक से अभी तक बैंकों से पेंशन ले रहे, जो कि सेना के पेंशन धारक है, जिन्हें अभी तक बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त हो रही है, उन्हीं सभी के लिए सपर्स की ओर से मैसेज आना शुरू हो चुका है। अब उनका भी सपर्स में माइग्रेशन किया जा रहा है। ऐसे में सभी पेंशन धारक जिन्हें भी मैसेज मिल रहा है, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आखिरकार ये मैसेज आ किस चीज़ का है। सभी ऐसे पेंशन जो मैसेज आ रहे हैं, उनके लिए जानना महत्वपूर्ण है। ये सपर्स की ओर से पेंशन को माइग्रेट किया जा रहा है। पहले जैसे आप बैंक के द्वारा अपनी पेंशन बैंक मंगवाया करता था, अपने विभाग के सपर्स माइग्रेशन के बाद होने के बाद सपर्स आपकी पेंशन बैंक में भेजेगा। आपकी पेंशन पहले जैसे बैंक खाते में आती रहेगी, उसी के तरीके से बैंक खाते में आती रहेगी। यहाँ पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी सुविधा के लिए किया गया कार्य भारत सरकार की ओर से। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। क्या सपर्स देगी पेंशन को 8% ब्याज। सपर्स पर आया जवाब, सपर्स ने दरअसल पर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें सपर्स ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताया कि यदि सपर्स की ओर से पेंशन भुगतान पर देरी की जाती है, सपर्स किसी भी तरह का आपको 8% पेनल्टी के तौर पर ब्याज भुगतान करने का उत्तरदायी नहीं रखता है। दरअसल सभी पेंशनरों के मन में एक कंफ्यूजन है कि जो आरबीआई का सर्कुलर है वो क्या सपर्स से लागू होता है। इस स्थिति को स्पष्ट किया गया। दरअसल आरबीआई का जो भी सर्कुलर, उसमें बताया गया कि यदि बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान की देरी में की जाती है, तो पेंशनों को 8% पेनल्टी के तौर पर ब्याज वसूलने का बैंकों के खिलाफ अधिकार है। ऐसे में पेंशन धारक कंफ्यूज है कि हम सपर्स की ओर से पेंशन भुगतान की देरी की क्या सपर्स की ओर से 8% पेनल्टी के तौर पर ब्याज का भुगतान कर सकती है। इसको लेकर सपर्स ने क्लैरिफिकेशन किया और कहा कि जो आरबीआई का सर्कुलर है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है, यह बैंक केवल बैंक पर लागू होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सपर्स की जो भी गलती है, उसकी आपकी पेंशन भुगतान की देरी होती है, तो आप सपर्स से 8% ब्याज वसूल सकते हैं। इस स्थिति में सपर्स ने क्लियर किया कि चलो दोस्तों, अगली बड़ी की बात कर ले। सपर्स ने जारी की चेतावनी, सभी पेंशनों के लिए पीपीओ को अपडेट कराना हो गया। दरअसल सपर्स की ओर से नया नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें बताया गया कि पिछले कई सालों में देखने में आया पेंशन को अपनी स्पाउस और वाइफ की मृत्यु के साथ हो जाती है। किसी दुर्घटना के बाद फैमिली पेंशन का भुगतान बच्चों को किया जाना चाहता है,
लेकिन अक्सर देखा गया कि पेंशन अपने पीपीओ के अंदर नॉमिनी के सेक्शन को खाली छोड़ देते हैं, उसमें बच्चों को नॉमिनी ऐड नहीं करवाते, जिसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन पाने के लिए बेहद जदोजहद करना पड़ती है और विभाग भी कार्यवाही लंबी करनी पड़ती है, जिसके बाद बच्चों की फैमिली पेंशन मिलती है। ऐसे में सभी पेंशन धारकों से आग्रह है कि आप पीपीओ के बारे को डिटेल को वेरीफाई करें और अपने ओपीक्यू के अंदर नॉमिनी सेक्शन को नाम ऐड करवाएं या नहीं किया है। यदि नहीं किया तो आप अपने विभाग के पास जाकर अपडेट करवाना लेना। उसमें नॉमिनी आपके बच्चों का, क्योंकि बच्चों का नॉमिनी ऐड होगा तो यही दुर्घटना के वर्ष पति पत्नी की मृत्यु एक साथ हो जाती तो पेंशन की वाइफ और स्पाउस की मृत्यु एक साथ हो जाती तो बच्चों को जो फैमिली पेंशन दी जाएगी उसमें किसी भी तरह का परेशानी का सामना बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। तो इसी कार्यक्रम की ओर से एक नोटिफिकेशन निकाला। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात कर ले। जो अगली बड़ी खबर है मार्च महीने की पेंशन को लेकर है। बड़ी अपडेट। कई पेंशन लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या मार्च महीने की पेंशन में 50% महंगाई भत्ते के रात 46% महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर करिए कि भारत सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते रात 50% कन्फर्म हो चुका है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर अभी तक ऐलान नहीं किया। मानकर चलिए इस महीने की 15 तारीख से पहले यदि केंद्र सरकार आपके 50% महंगाई भत्ते रात का ऐलान करती है तो आपको मार्च महीने की सैलरी पेंशन 50% महंगाई भत्ते रात के साथ भुगतान करके दी जा सकती है। यदि केंद्र सरकार 15 तारीख के बाद उसको क्लियर करेगी तो आपको मार्च महीने की सैलरी को 46% महंगाई भत्ते और महंगाई रात के साथ भुगतान करके दी जाएगी। आपको 50% महंगाई भत्ते राहत पाने के लिए आपको अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन का वेट करना होगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। आखिरकार कैबिनेट मीटिंग का आयोजन कब होगा, कब होगी महंगाई भत्ते की घोषणा, आपको बताते चले कि मीडिया की खबर में जो खबर निकलकर सामने है उसमें बताया गया कि 16 मार्च को कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, जिसमें महंगाई भत्ते को लेकर ऐलान किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से अब केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों को 16 तारीख का बेसब्री से, हालांकि केंद्र सरकार की ओर से 16 तारीख के लिए आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ये केवल मीडिया की खबर निकलकर सामने आई है। 16 तारीख को कैबिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ और देखने में बात है कि 16 तारीख को कैबिनेट मीटिंग का आयोजन होता है तो कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा होती है। उसके साथ साथ केंद्र कर्मचारी का फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को भी बढ़ाया, जैसा कि मीडिया खबर में दावा किया जा रहा है। केंद्र सरकार फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर 3,000 रुपये से सीधा 3,000 या 5,000 करती है। चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। आपकी एडिशनल पेंशन संशोधन को लेकर बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार बहुत ही जल्द आपको 65 वर्ष की आयु में पेंशन में प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर 5%, 10%, 15% पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान बढ़ाकर दे सकती है। मामला पूरा वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार की एक बार वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलेगी तो केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन में संशोधन कर। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अगली बड़ी खबर आपके लंबित बकाया 1.5 साल की कोरोना काल के रुके एरियर को लेकर है। केंद्र कर्मचारी पेंशन धारक 1.5 साल के लंबित एरियर को लेकर सरकार से लगातार मांग करते हैं। अब कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी संगठन का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा 1.5 साल के बकाया एरियर को लेकर। इसके बाद केंद्र कर्मचारी सरकार द्वारा यदि लोकसभा चुनाव से पहले 1.5 साल के बकाया एरियर को ऐलान नहीं करती तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को ले जाया जाएगा। एक बार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो 1.5 साल के एरियर का भुगतान लगभग कन्फर्म है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय पर पूर्व आदेश है सैलरी पेंशन कटौती नहीं कर सकती। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो 1.5 साल के एरियर भी सैलरी पेंशन का भी भाग है। ऐसे में केंद्र सरकार को 1.5 साल के बकाया एरियर के भुगतान के आदेश सुप्रीम कोर्ट से जल्द देखने को मिल सकते हैं। अब केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 1.5 साल के बकाया एरियर का ऐलान करे या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी होने के बाद आदेश का पालन करते हुए 18वें एरियर का भुगतान करे। तो चलिए दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आई है, आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।